क्या होगा अगर एक ब्लू व्हेल को 1.3 करोड़ 13 मिलियन साल पीछे मायोसीन युग के महासागर में भेज दिया जाए। वहां ना इंसान थे, न व्हेल का शिकार करने वाले जहाज, लेकिन उस दुनिया पर मेगालोडन और लेवियाटान जैसी विशालकाय शिकारी व्हेलों का राज था। ऐसे में वह कितने समय तक जीवित रह पाती? जैसे ही ब्लू व्हेल उस प्राचीन महासागर में पहुंची, सब कुछ बदल गया। समुद्र का पानी आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म था और यह अनजान वातावरण उसके शरीर पर भारी दबाव डाल रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका आकार था। वह अभी केवल एक नवजात बच्ची कैल्फ थी, कुछ ही मीटर लंबी और लगभग 2.5 टन वजनी। आज के महासागर में यह आकार बहुत बड़ा माना जाता, लेकिन 1.3 करोड़ साल पहले वह सिर्फ एक आसान शिकार थी। किस्मत से वह सही समय पर पहुंची। उस दौर में मेगालोडन और लेवियाटन दोनों मौजूद थे, लेकिन अधिकांश वयस्क गहरे समुद्र में रहते थे। तट के पास केवल युवा शिकारी शिकार करते थे। अगर कोई 18 मीटर लंबा वयस्क मेगालोडन उसे ढूंढ लेता तो लड़ाई पल भर में खत्म हो जाती। इसलिए सबसे बड़ा सवाल था, कौन ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। 1 साल बाद ब्लू व्हेल 10 मीटर लंबी और 15 टन वजनी हो चुकी थी। मायोसीन का महासागर भोजन से भरपूर था। अपार मात्रा में उपलब्ध शिकार के कारण वह हर दिन सैकड़ों किलोग्राम वजन बढ़ा रही थी। कुछ समय तक ऐसा लगा कि उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तभी एक युवा मेगालोडन ने हमला कर दिया। लगभग 3 मीटर लंबी शार्क तेजी से उसकी पूंछ की ओर झपटी। दर्द से तड़पकर ब्लू व्हेल गहरे अंधेरे पानी में गोता लगाने लगी। शार्क उसका पीछा करती रही और फिर हमला किया, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, पानी का दबाव बढ़ता गया। अंततः युवा शिकारी ने हार मान ली और लौट गया। इस तरह ब्लू व्हेल ने प्राचीन महासागर के सबसे खतरनाक शिकारी से अपनी पहली मुठभेड़ में जान बचा ली। 5 साल बाद ब्लू व्हेल 22 मीटर लंबी और 90 टन वजनी हो चुकी थी। जिसने कभी उस पर हमला किया था, वही मेगालोडन अब 11 मीटर लंबा हो चुका था। वह फिर उसके सामने आया। दोनों विशाल जीव लगभग 200 मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूरते रहे। कई मिनट बाद मेगालोडन मुड़कर चला गया। इस बार व्हेल असहाय नहीं थी, उसका विशाल आकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। मेगालोडन 2 और साथियों को लेकर वापस आया। तीनों शार्कों ने मिलकर ब्लू व्हेल को चारों ओर से घेर लिया। एक ने सामने से हमला किया, जबकि बाकी दोनों किनारों से बढ़ी। व्हेल किसी तरह एक घातक काटने से बच गई, लेकिन उसके शरीर पर गहरा घाव हो गया। आखिरी कोशिश में उसने अपनी विशाल पूंछ पूरी ताकत से घुमाई और एक शार्क को जोरदार चोट मारी। उसी एक पल का फायदा उठाकर वह गहरे समुद्र में भाग निकली और फिर से बच गई।